पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक्स क्रिकेटर वसीम अकरम को पीसीबी का सीईओ बनाने के लिए एक दावत दी थी, जिसके लिए वसीम अकरम ने साफ तौर पर डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनको पीसीबी का सीईओ नहीं बनना और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम नहीं करना चाहते। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं? पहले वसीम अकरम साहब को देखिए कि पाकिस्तान के लिए एक लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, एक ऐसा क्रिकेटर जो कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पहचान बनाने के लिए काम कर रहा था। इनको आज तक किंग ऑफ स्विंग कहा जाता है, लेकिन जब भी बात आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा देने की तो वसीम अकरम हमेशा डिनाई करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी इनको ऑफर्स दी गई थी तो इन्होंने डिनाई किया था। शुएब अख्तर की बात करें तो उन्होंने भी हमेशा डिनाई किया है इन चीजों को। उनको भी सीईओ की ऑफर दी गई, उन्होंने भी कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहते। उनको अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है तो उसके लिए वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज को, लेकिन उससे नीचे किसी ओहदे पर भी वो फायज नहीं होना चाहते। अब वसीम अकरम ने क्यों ना की? उन्होंने कहा कि उनकी मसरूफियात इस तरह से चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उनके लिए पॉसिबल इस वजह से नहीं है कि उनके कुछ कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, यानी कि उन्होंने मैचेस के अंदर बहुत सारे आईसीसी के इवेंट्स के अंदर कमेंट्री करनी होती है और उनकी कुछ लीग टीमों के साथ कोचिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी चल रहे हैं। कुछ टीमों के मेंटोर बनकर उनके साथ जाते हैं, कुछ टीमों की कोचिंग करते हुए भी नजर आते हैं। हमने उनको पीएसएल के अंदर देखा है, बीबीएल के अंदर देखा है कि वो कोचिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब भी पीसीबी के अंदर किसी मेन ओहदे की बात होती है तो इस चीज को डिनाई कर देते हैं। हालांकि वसीम अकरम के अगर इंटरव्यूज को सुना जाए, इनकी पॉडकास्ट को सुना जाए तो ये चीज खुलकर सामने आ रहेगी कि पीसीबी के अंदर इनको इंटरेस्ट जरूर है। ये हमेशा कहते हैं कि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, इनको जो मेंबर्स हैं, बचगाना हरकतें करते हुए नजर आते हैं। इनकी हरकतों पर अगर इनको इतना ही मसला है तो इनको सिस्टम के अंदर इंटर हो जाना चाहिए, या फिर इन चीजों के ऊपर इनका राइट नहीं है कि इनके ऊपर बात करें और पीसीबी के चेयरमैन को कुछ भी कहें, इनको क्रिटिसाइज करें, इनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। वसीम अकरम बाहर बैठकर बातें करना बहुत आसान समझते हैं, लेकिन शायद इनको भी पता है कि अंदर के मैटर्स इतने आसान नहीं हैं। उनको सॉर्ट आउट करना इतना आसान काम नहीं होगा अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। इसलिए तमाम लोगों की तरह ये भी बाहर बैठकर बातें करना पसंद करते हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वकार यूनुस जैसे लोग मिल जाते हैं। वकार यूनुस को आप जितना भी अच्छा क्रिकेटर कह लीजिए, जितना भी अक्लमंद कह लीजिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो अग्रेशन नहीं है। जो हमने एक चीज देखी है कि गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच बने हैं, वो इस बेस पर बने कि उनके अंदर अग्रेशन था। अभी वो टीम को लेकर थोड़ा सा डाउनफॉल के अंदर गए हैं, लेकिन वो टीम को ग्रूम कर लेंगे। उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो टीम को ग्रूम करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अगर वसीम अकरम टीम की कोचिंग के अंदर आए, एज अ मेंटोर टीम के अंदर आए, एज अ सीईओ टीम के अंदर इंटर हो जाएं तो इनके लिए आसानी होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चीजें बहुत सारी करना आसान हो जाएंगी और इनको मैटर सॉर्ट आउट करना बहुत ईजी हो जाएंगे। क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि अगर इनको किंग ऑफ स्विंग कहा जाता है, इसका मतलब कि इनको कुछ ऐसी चीजें पता है कि पूरी दुनिया के किसी बॉलर को भी उन चीजों के बारे में नहीं पता, और अगर वो पाकिस्तानी बॉलर्स तक वो चीजें पहुंचा देते हैं तो फिर इनके लिए चीजें इस तरह से हो जाएंगी कि पूरी दुनिया के बैटर्स को विकेटों पर नचाना इनका काम हो जाएगा। लेकिन वसीम अकरम शायद वो चीजें इन तक पहुंचाना ही नहीं चाहते, या फिर कुछ तबसरा करने वाले लोगों की बातें बिल्कुल सच हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स थे वो पिछले टाइम के अंदर बॉल टेम्परिंग करते हुए नजर आते थे, मैच फिक्सिंग करते हुए नजर आते थे। इसी वजह से दुनिया के नंबर 1 क्रिकेटर्स के अंदर आ रहे थे। वो चीजें पकड़ी गई और पकड़ी जाने वाली चीजें तमाम बहुत खतरनाक थी, जिसकी वजह से प्लेयर्स के ऊपर बैन लगे और लंबे लंबे टाइम तक प्लेयर्स नजर नहीं आए। मोहम्मद आमिर इस चीज की जद के अंदर आए थे। हमने देखा था कि शाहिद खान अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते हुए नजर आए थे। पाकिस्तान के कुछ और क्रिकेटर्स को भी इसी चीज के अंदर इन्वॉल्व पाया गया था। फिर क्या वो चीजें सच हैं जो लोग बातें करते हैं, तबसरे करते हैं कि वसीम अकरम भी बॉल टेम्परिंग करके रिवर्स स्विंग करते थे और इनकी बॉल वैसे रिवर्स स्विंग नहीं होती, इनको किंग ऑफ स्विंग कहना बिल्कुल गलत है। अब दुनिया के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नो डाउट कि जिस तरह की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कर रहे हैं, जिस तरह की बॉलिंग इंग्लैंड के बॉलर्स करते हुए नजर आए। जेम्स एंडरसन को हमने देखा कि उन्होंने 30 साल के अंदर तबाही मचा के रखी हुई थी, उन्होंने किसी भी बॉलर को आगे नहीं निकलने दिया टेस्ट के अंदर। तो अगर वो भी इतना स्विंग नहीं कर पा रहे, वो भी किंग ऑफ स्विंग नहीं बन पा रहे, तो इसका मतलब वसीम अकरम के पास कोई ऐसा कुछ है जो किसी दुनिया के बॉलर के पास नहीं है। अगर वो उसको सामने नहीं रख पाते तो इसका मतलब फिर पीछे बॉल टेम्परिंग ही आती है, और बॉल टेम्परिंग का अगर मसला है तो वसीम अकरम को एक लेजेंड कहना बिल्कुल गलत होगा। फिर ये पाकिस्तान के लिए एक लेजेंड बिल्कुल नहीं है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। आई लव यू टू बी।